अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं नाज़िया मुस्तफ़ा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जी अगला वज़ीर आज़म जो होगा, क्या वाक़ई लाड़काना से हो सकता है या फिर लाहौर से होगा? इस पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और ये भी बातें हो रही हैं कि बाज़ी आखिरी लम्हे में आके पलट भी सकती है। क्या कुछ ऐसा भी मुमकिन है? अंदर की खबरें क्या है? इस पर ही आज की वीडियो में बात करेंगे। जी, आप लोगों ने देखा होगा कि कल आई थिंक 2 दिन पहले जो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक जलसे से खिताब किया घोटकी में, जिसका मैंने इससे पहले व्लॉग में भी ज़िक्र किया था। आप लोगों ने उसमें देखा ही होगा कि ज़रदारी साहब के जो चेहरे के तासुरात थे वो ये बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ज़रदारी साहब परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनकी ये भरपूर कोशिश थी और मियाँ साहब के आने से पहले तक की उनकी एफर्ट्स यही थी कि किसी तरह से ये बात बन जाए कि वो अपने बेटे को वज़ीर आज़म के तौर पे उनको सामने ला सकें और इस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट भी किया, लेकिन उनकी बात उस तरह से बनी नहीं। बात क्यों नहीं बनी? बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि जो मामला थे वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ तय हो चुके थे और जब मियाँ साहब अभी पाकिस्तान नहीं आए थे, 21 अक्टूबर से पहले की ये बात है कि जिसमें इस बात पे रज़ामंदी का इज़हार किया गया था, जिसके बाद फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने ये हामी भरी थी कि जो पहले बातें हुई थी इन्वेस्टमेंट लाने की और किसी फॉरेन गारंटी की और ये सारी बातें वो उस वक़्त ही तय हुई थी जब मियाँ साहब ने ये कहा था कि वो अक्सरियत में चाहते हैं कि वो अपनी मेजॉरिटी में वो बढ़तरी जो है वो उनको मिले और वो अपनी हुकूमत बना सकें और किसी के साथ जो है मिलकर हुकूमत बनाना नहीं चाहते। उस वक़्त ये चीज़ क्लियर हो गई थी। फिर उसके बाद जब मियाँ साहब के आने से पहले ही आप लोगों को याद होगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने हर जलसे में जो थे वो तनकीद करते थे और बराह रास्त हमें तनकीद करते हुए नज़र आते थे। फिर जब मियाँ साहब वापस आ गए, ये चीज़ और भी शिद्दत इख्तियार करके जब उनको ये बातें सामने आ गई कि जी नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, जिस तरह प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह पूरी ये जी रियासती मशीनरी जी वो इस्तेमाल हो रही थी मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए, रैलीज़ के लिए, लोगों को वहाँ ले जाने के लिए, ये सब बातें डिस्कस हुई। फिर उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड का इतना चर्चा हुआ कि हर दूसरे दिन हमें ये बात नज़र आती थी, हर टीवी चैनल पे, हर जमात का जो भी बंदा बैठा होता था, हर टॉक शो में, तो यही बात करता हुआ नज़र आता था कि जी नून लीग को तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, लेकिन पीपल्स पार्टी को नहीं मिली। अब बात कर लेते हैं कि मियाँ साहब के साथ जो मामलात हुए हैं, वो आगे किस तरह से बढ़ रहे हैं, कि अभी तक जो चीज़ें तय हुई थी, चीज़ें उसी समत में जा रही हैं या कुछ चेंज हुआ है? आप लोगों ने देखा अभी 2 दिन पहले जो एमकेएम के वक़्त की मुलाकात हुई मियाँ साहब से जब वो लाहौर में आए, उसके बाद से तो मामलात और ही ज़्यादा ख़राब हो गए, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए। और ऐन उसी वक़्त आप लोगों ने देखा होगा कि उस वक़्त अभी उनका जो वक़्त एमक्यूएम का वो लाहौर में ही था कि ज़रदारी साहब ने वो जलसे से खिताब के दौरान जो था वो एक जुमला बोला कि जो हमारे खिलाफ आके लड़ना चाहते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। और उसी का ही जवाब था, क्योंकि एमक्यूएम के लोग अगर उधर चले गए तो आप लोगों को तो फिर पता है कि एमक्यूएम की एडजस्टमेंट कैसे होती है, कौन करवाता है, कब करवाता है, वो जिधर उनको इशारा मिलता है वो उधर उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। और वैसे भी उनको भी नज़र आ रहा है कि अब जो हालात बनने जा रहे हैं वो किस तरह के बनने जा रहे हैं और किन की हुकूमत बनने जा रही है, ये वाज़ेह लिखा हुआ है। कोई ही होगा जो नहीं पढ़ सकता कि क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई ढकी छुपी बात जो है वो नहीं है। लिहाजा एमक्यूएम का हो गया। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो है वो ऑलरेडी नून लीग की जो है वो बातचीत हुई है, मामला तय पा चुके हैं उनके साथ भी, लिहाजा वो भी इसी पेज पर हैं, वो भी इसी प्लेन में जो है वो सवार हैं। फिर उसके बाद क्या रह जाता है? उसके बाद अगर हम बात करें आईपीपी की, जो इस्तेहकाम पार्टी वाले हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनके साथ मिल जाएँ, लेकिन अभी वो डिसाइड उस तरह से नहीं कर पा रहे और शायद नून लीग भी अभी इतनी जल्दी में नहीं है कि उनके साथ जाके उस तरह से करे, लेकिन वो भी उनको एंड तक टाइम देंगे और देखेंगे। जैसा कि आप लोगों के सामने ही कि फवाद चौधरी साहब जो थे, ज़ाहिर तो वो आईपीपी में थे, लेकिन दिल से शायद वो नहीं थे। किसके कहने पे आए, किसने मजबूर किया, वो सारे मामलात आपके सामने हैं। तो अभी इलेक्शंस में अगर आज 9 तारीख है
तो देख लीजिए कि अभी इलेक्शन में पूरे 3 महीने ऑलमोस्ट जो है वो पड़े हैं, इसमें 3 महीने अभी पड़े, 3 महीने में बहुत कुछ चेंज होगा। हो सकता है एंड पे आके आईपीपी के साथ कोई उस तरह से सीट एडजस्टमेंट कुछ इस तरह की बातें हो जाए, और एंड ये भी मुमकिन है कि एमक्यूएम की तरह से वो सारे के सारे जो हैं वो उनके साथ आ जाए। लेकिन बात ये भी है कि देखें ना, वो भी तो देखना है कि इनमें कौन ऐसा है कि जो अपने इलेक्शन जो है वो जीत सकते हैं। इनके साथ पास क्या ऐसे लोग हैं, 2-4 नाम तो हैं आईपीपी के साथ, उनके अलावा बाकी कोई इस तरह से नजर नहीं आते कि प्रोमिनेंट लोग जो हैं, क्योंकि जो भी लोग शामिल हुए थे कुछ ऐसे लग रहा था कि उनके चेहरे के तासुरात बताते थे, किसी के कहने पे हुए हैं, मजबूरी में हुए हैं या बददिली से हुए, जो भी बहरहाल मामला थे। अभी ये भी मुमकिन है कि अगर मामला सेट ना हो तो इनमें बहुत से ये कहते जी हमने सियासत ही छोड़ दिया, हमने ये कर दिया, क्योंकि पीटीआई के जो मामला हैं वो अभी तक वो उस तरह से नहीं है कि इमरान खान साहब को जो है वो कोई हमें ये देखने को मिले कि जी इलेक्शन में वो आएंगे, क्योंकि नून लीग भी ये वाजे कर चुकी है कि -9 मई के अलावा पीटीआई के लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अगर -9 मई की बात करें तो फिर -9 मई में तो फिर सारी जो इनके ऊपर वाले टियर के लोग हैं ये सब निकल जाएंगे, क्योंकि ये सब ही इनमें मुलविस थे। तो फिर बाकियों के साथ जो है वो बात करने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब जो हैं, वैसे उनका अच्छा फैसला है। मैंने भी एक व्लॉग में कहा था, आप लोगों को याद होगा, मैंने कहा था कि कहते हैं ना कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला लें वो कभी भी रंग मारने से बाज नहीं आता, तो बेहतर है मियाँ साहब इनके साथ हाथ ना ही मिलाएं। और ये एक अच्छा फैसला है कि अगर नून लीग ये चाहती है कि -9 मई करके बाकियों के साथ ये बातचीत के लिए तैयार है। अच्छा, ये इनका मामला हो गया। अब बाकी रह गया जी वो चौधरी शुजात साहब वाली। अभी वो काफ लीग जिस तरह से तितर बितर हुई है जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया है, उसके बाद अभी तक वो चौधरी शुजात साहब का जो है सुनने में और जराए के मुताबिक यही है कि मे बी कि उनका भी पैचअप हो जाए। और ये भी अभी जब मैं वीडियो कर रही थी तो ये राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट थी, जिसमें ये भी चीज़ सामने आई है कि बहुत जल्द जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो चौधरी शुजात साहब से राब्ता करेंगे, तो वो फिर वो भी उधर चले जाएंगे। आप देखिए कि एक जैसे मैग्नेट के साथ आके वो जुड़ रहे हैं, इसी तरह से वो ही चीज़ें हो रही हैं जो जिसका तय पा चुका था कि वैसे वैसे ही चीज़ें हो जाएंगी। एमक्यूएम का आप बात कर लीजिए, आप काफली की बात कर लीजिए, आप आईपीपी की बात कर लीजिए, आप मौलाना फजल रहमान उनकी पार्टी की बात कर लीजिए, ये सब जो है आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ आके लग गए हैं। अब पीछे बच गई है जो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने कल भी व्लॉग में कहा था कि जो तो ये सोच रहे थे कि हमें 2 चोपड़ी रोटी, एक तो है उनके पास, एक और चोपड़ी रोटी मिल जाएगी, 2-2 करने के चक्कर में थे उन बेचारों से। तो वो एक चोपड़ी हुई भी छिन गई, एक सूखी रोटी रह गई है, और वो भी उनको डर है कि इसमें से भी आधी छिन ना जाए। तो अभी 3 महीने पड़े हैं। हो सकता है कि इस दौरान जो है मियां नवाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की मजीद की मुलाकात हो जाए, कुछ इस पे और डेवलपमेंट देखने को मिले, किसी ना किसी तरह से ये तय पा जाए कि जिसमें ये फिर पता चल जाएगा कि वजीर आजम जो है अगला वो लाड़काना से होगा या पंजाब से होगा, लाहौर से होगा, कहाँ से वो होगा। चलें, लाहौर को छोड़ के पंजाब की साइड से और भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी 3 महीने काफ़ी लंबा टाइम है, इसमें बहुत सी चीज़ें सेट हो सकती हैं। तो लिहाजा जो मियाँ साहब से वादा किया गया था यहाँ आने से पहले, अभी तक चीज़ें जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, चीज़ें उसके मुताबिक ही चल रही हैं। पहले भी ये तय था, क्योंकि बड़ी लोगों ने कोशिश की मियाँ साहब को ये कायल करने की, और बहुत से हमारे मशहूर कॉलम निगार भी हैं जिन्होंने, मैंने जिक्र भी किया था कि अपने कॉलम्स में कह रहे थे मियाँ साहब दिल बड़ा करें, उनको माफ़ कर दें। जब मैंने, आपको याद होगा व्लॉग में ये कहा था कि अगर मियाँ साहब उनको माफ़ कर देंगे तो जिन्होंने उस कटहरे में उनको डाला है ना, ये उनके साथ फिर से लड़ाई मोल लेने वाली बात है। और मियाँ साहब कोई ऐसा एडवेंचर ना करें, उनके खिलाफ ना जाए, कोई माफ़ी शाफी करने से कोई फ़ायदा नहीं होना, ना वो बदलने वाले हैं। एक इंसान होता है जिसको माफ कर दिया जाता है और उसका वो समझता है कि जी इसने मेरे पे एहसान किया, कि इसका बड़ापन है कि मुझे माफ कर दिया, और उसने बाहर निकल के भी यही कहना था ये तो मेरा हक था, मुझ पे तो जुल्म हो रहा था, ये कोई मेरे पे एहसान नहीं किया, उल्टा इनके गले ही वो चीज पड़नी थी। तो लिहाजा ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है अभी तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज लेके चल रही है, और पीटीआई को यकीनन वो इलेक्शन में आएंगे उनके जो लोग हैं। लेकिन बात वही है कि जो -9 मई वाली बात है, सभी का इस पे ही इत्तेफाक है कि अभी इनको एहसास होना चाहिए कि इन्होंने जो डैमेज किया है वो कितना बड़ा डैमेज किया है। मैं ये नहीं कहती कि सारी जिंदगी के लिए इनके ऊपर हो जाना है, ना ही ऐसे हुआ। पहले भी किसी के 3 साल, किसी के 5 साल, फिर जिला वतनी, फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना, फिर जी वो आ जाएंगे, किसी को 11 साल के लिए रोक दिया, किसी को 2 टर्म के लिए रोक दिया। तो ये ही सीन जो है वो चल रहा है अभी तक, और लगता है ऐसे है
کہ شاید تھوڑا بہت یہ لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ اب اس فارمولے کو تھوڑا چینج کر کے دیکھ لیں، پاکستان کو بھی بچانا ہے، صرف اپنے ذاتی مفاد کو ہی نہیں دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو معاملہ ہے کہ وزیر اعظم لاڑکانہ سے ہونا ہے یا پھر پنجاب سے ہونا ہے، ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ پنجاب سے ہی ہوگا۔ اور جو وزیر اعظم ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا میاں صاحب جو یہاں پہ آئے ہیں نا، وہ اتنی سردی میں نہارے سری پائے اور یہ وہ چیزیں کھانے کے لیے نہیں آئی، وہ یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کا جو پلان ہے وہ بڑا اگریسولی اپنے پلان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی بڑا کچھ سیکھ لیا ہے، انہوں نے بھی بہت کچھ چیزوں کا سیکھا ہوگا، اور اب جو تقاضے ہیں سیاست کے وہ بھی تھوڑے سے بدل گئے ہیں، چیزیں اور طرح سے ہو گئی ہیں۔ پہلے ایک بڑی جماعت ان کے مقابلے میں ہوتی تھی جو پیپلز پارٹی تھی، اب ساتھ پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی ہے ان کے، تو لہٰذا وہ بھی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں اور بڑا ناپ تول کے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو بھی بچانا ہے، پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا جو سانس رکا ہوا ہے اتنی مہنگائی سے، ان کو بھی ریلیف دینا ہے۔ تو ابھی تک کی اسٹریٹجی کے مطابق تو یہی چیزیں ہیں۔ آگے عین وقت پہ کچھ معاملات طے پا جائیں، وہ یہ نہیں کہ لیکن میاں صاحب کی اس میں مرضی ہوگی، پوری مشاورت ہوگی، اگر عین موقع پہ آ کے کچھ ان کو بھی راضی کرنے کے لیے لاڑکانہ والوں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ پھر ابھی 3 مہینے پڑے ہیں، لیٹس سی کہ اینڈ پہ آ کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، آپ سے بات کریں گے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لیا کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیں گا، اللہ نے کے بعد۔